और जो संस्थानों का पाठ्यक्रम हमारे सामने है वो निरंतर हमको इंग्लिश की ओर अग्रसर कर रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि श्री संतोष चौबे जी हमारे साथ में हैं और ये जो कार्यक्रम है हिंदी ओलंपियाड 2025 का, इसमें विशेष क्या है और हम जिस तरह से हिंदी की ओर बढ़ रहे हैं, हिंदी की जो हमारी प्रमुखता है सर क्या वो डाउन हो रही है, क्योंकि गांव के गली चौराहों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंग्लिश का प्रभाव, इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश की जो शिक्षा बढ़ रही है, उसको कन्वर्ट करने के लिए जो प्रशासनिक तंत्र है क्या वो कमज़ोर होते जा रहा है, क्योंकि जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको इंग्लिश की शिक्षा ज़्यादा दी जा रही है। सर इस विषय को लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, देखने पर ऐसा लग सकता है कि भारत में अंग्रेज़ी के स्कूल खुल रहे हैं, गाँवों में भी स्कूल खुल रहे हैं जो अंग्रेज़ी की बात करते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 में वो मातृभाषा में शिक्षण पर जोर देती है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 2028-30 तक आते आते प्राथमिक शिक्षण, स्कूली शिक्षण वो मातृभाषा में होना शुरू होगा। उसके बाद बच्चे के हाथ में ये विकल्प होगा कि वो आगे की शिक्षा किस भाषा में लेना चाहता है। हाल में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें कि मुझे भी सहयोग देने का अवसर मिला। प्रशासनिक सेवाओं के लिए, बड़ी सेवाओं के लिए, प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए अब ये संभव है कि आप अपनी मातृभाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे ही इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाएं भी अब बच्चे हिंदी में दे सकते हैं या अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं। तो 22 भाषाओं में 3 लाख किताबों का निर्माण किया जा रहा है जो अपनी मातृभाषा में होंगी और वो स्कूल के सारे स्तरों को कवर करेंगी। तो ये जो थी पुराने समय की बात है कि वो ऐसा होता आया और हमें एक तरह की मानसिक गुलामी में रखने की बात हुई, लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो मातृभाषाओं पर बड़ा जोर देती है। सिर्फ मातृभाषाओं पर नहीं, वो बोलियों पर भी जोर देती है। तो कक्षा 5 तक में ऐसी किताबों को बोलियों में भी कन्वर्ट किया जा रहा है, हिंदी और गोंडी, हिंदी और हलवी, हिंदी और अन्य बोलियाँ, जिससे कि हम उनको बोलियों से भी इंटरेक्शन कर सकते हैं।